आजकल की दुनिया में हमारी जिंदगी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी तरह जुड़ गई है। इंटरनेट पर हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर फाइनेंशियल डिटेल्स तक बहुत कुछ शेयर करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। इसलिए प्राइवेसी का अधिकार पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। यह हमें कंट्रोल देता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज कैसे हो और हमें नुकसान से बचाता है। प्राइवेसी के बिना हम सर्वेलेंस, भेदभाव और आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हो सकते हैं। प्राइवेसी का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। कई बार गवर्नमेंट या दूसरी संस्थाओं के पास हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के जायज कारण हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी में ऐसा कोई भी दखल जस्टिफाइड और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। 2012 में इंडियन गवर्नमेंट ने आधार लॉन्च किया, एक बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो लोगों के फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन्स कलेक्ट करता है। इस प्रोग्राम का मकसद गवर्नमेंट सर्विसेज को बेहतर बनाना और फ्रॉड कम करना था, लेकिन आधार प्रोग्राम ने प्राइवेसी को लेकर सीरियस कंसर्न्स पैदा की। क्रिटिक्स का कहना था कि गवर्नमेंट बिना एडिक्वेट सेफगार्ड्स के बहुत सारा सेंसिटिव पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है। उनका यह भी तर्क था कि प्रोग्राम को कई सर्विसेज के लिए मैंडेटरी बनाया जा रहा है, जिससे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को नुकसान हो सकता है। 2012 में रिटायर्ड जज के.एस. पुट्टास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में आधार प्रोग्राम की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल की। पिटीशन में तर्क दिया गया कि प्रोग्राम प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने का फैसला किया और इस क्रूशियल मैटर पर फैसला करने के लिए 9 जज बेंच बनाई। बेंच को यह तय करना था कि क्या प्राइवेसी का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक फंडामेंटल राइट है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटिडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला यह केस एक लैंडमार्क लीगल बैटल बन गया। इसने पब्लिक का ध्यान खींचा और मॉडर्न इंडिया में प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस पर बहस छेड़ दी। 9 जजों ने अपनी अपनी लीगल इंटरप्रिटेशंस और पर्सपेक्टिव्स के साथ प्राइवेसी के अधिकार से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज को सुलझाने का काम शुरू किया। द 24th of August 2017 को दिए गए एक हिस्टोरिक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि प्राइवेसी का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने माना कि प्राइवेसी का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत गारंटीड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है। यह जजमेंट प्राइवेसी एडवोकेट्स के लिए एक बड़ी जीत थी। इसने इस बात की पुष्टि की कि इंडिविजुअल्स को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने और अनरीजनेबल गवर्नमेंट इंट्रूजन से मुक्त रहने का फंडामेंटल राइट है। प्राइवेसी के अधिकार को फंडामेंटल राइट मानने के कोर्ट के फैसले के आधार प्रोग्राम और इंडिया में प्राइवेसी राइट्स पर दूरगामी इंप्लीकेशंस हुए। सेक्शन 5 जड़ों की खोज भारतीय न्याय शास्त्र में प्राइवेसी। केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक प्रोविजन पर बेस नहीं था। कोर्ट अपने कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कई सोर्सेस पर निर्भर रही। कोर्ट ने इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्राइवेसी राइट्स के हिस्ट्री को ट्रेस किया, प्रीवियस केसेस का हवाला दिया जहां कोर्ट ने प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस को माना था। कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ और दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी देखा। प्राइवेसी राइट्स के कोर्ट के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ने दिखाया कि प्राइवेसी का अधिकार इंडियन लीगल ट्रेडिशन में गहराई से रूटेड है। सेक्शन 6 बिना किसी शक के एक अंतर्निहित अधिकार के रूप में प्राइवेसी। के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एस्टैब्लिश किया कि प्राइवेसी का अधिकार सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है। प्राइवेसी को इनहेरेंट राइट मानना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यह गवर्नमेंट पर इंडिविजुअल की प्राइवेसी में किसी भी इंट्रूजन को जस्टिफाई करने का हायर बर्डन डालता है। कोर्ट के डिसीजन से यह क्लियर है कि प्राइवेसी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया प्रिविलेज नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। सेक्शन 7 क्षितिज का विस्तार डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी। के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डिजिटल रेल्म पर सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस है। कोर्ट ने माना कि प्राइवेसी का अधिकार ऑनलाइन वर्ल्ड तक फैला हुआ है और इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन अपनी पर्सनल डेटा कंट्रोल करने का अधिकार है। बिग डेटा के जमाने में यह रिकॉग्निशन पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, जहां कंपनीज इंडिविजुअल्स के बारे में बहुत सारा पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही हैं। कोर्ट का जजमेंट प्राइवेट कंपनीज द्वारा पर्सनल डेटा के कलेक्शन
और यूज को चैलेंज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है। सेक्शन 8 हमारे भविष्य की सुरक्षा, प्रभाव और महत्व। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट का इंडिया के लीगल लैंडस्केप पर गहरा इंपैक्ट पड़ा है। इसे एक लैंडमार्क डिसीजन माना गया है जो डिजिटल एज में फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन को मजबूत करता है। जजमेंट के सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी हुए हैं। उदाहरण के लिए इसने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इनैक्ट करने का रास्ता बनाया, जिसका एम कंपनीज द्वारा पर्सनल डेटा के कलेक्शन, स्टोरेज और यूज को रेगुलेट करना है। जजमेंट ने गवर्नमेंट सर्वेलेंस प्रोग्राम्स की ग्रेटर स्क्रूटनी को भी बढ़ावा दिया है। सेक्शन 9 केएस पुट्टास्वामी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए आशा की किरण। केएस पुट्टास्वामी केस फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करने में जुडिशियल रिव्यू की पावर का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन इंडिविजुअल्स के लिए आशा की किरण है जो बढ़ते गवर्नमेंट सर्वेलेंस और प्राइवेट कंपनीज द्वारा डेटा कलेक्शन के बीच अपनी पर्सनल फ्रीडम्स की रक्षा करना चाहते हैं। जजमेंट इस बात की याद दिलाता है कि प्राइवेसी का अधिकार सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है जो एक फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। केएस पुट्टास्वामी की लेगेसी इंडिया और दुनिया भर में प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पर डिस्कोर्स को शेप दे रही है।